हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम सभी का आज के लेक्चर 3 में। ये जो सीरीज चल रही है एसएससी जीडी के लिए मैथ्स स्पेशल सीरीज चल रही है और इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पेज पे जाके तुम लोग देख सकते हो। आज हम थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अप करने वाले हैं, अलग अलग टाइप सीखेंगे। आज हम लोग 2 या 3 टाइप कंप्लीट कर लेंगे। और सबसे पहला जो टाइप है वो हम देखते हैं कि जैसे कई क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार से। जैसे कि ये सैंपल है तुम्हारे पास में क्वेश्चन का। इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछता है तो इनको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं, यही आज हम लोग करने वाले हैं। सो चलो शुरू कर लेते हैं देरी किए बिना। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि यदि किन्हीं 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कोई वस्तुएं हैं 70, उनका क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलो सोल्व करते हैं। देखो 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है हमें, किसके बराबर? 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जो ये 70 वस्तुएं हैं इनकी कॉस्ट प्राइस होगी, ये किसके बराबर होगी? 40 की सेलिंग प्राइस के। अब 70 इंटू सीपी कर देंगे क्रय मूल्य, इक्वल्स टू 40 इंटू सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कर देंगे। अब हमें रेशियो निकालना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, आई मीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। तो सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे तो 40 तो सामने है ही, 70 उसके भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा और हमारे पास जो निकल के आएगा वो 4/7 आएगा। अब देखो सीपी के सामने जो भी है वो सीपी की वैल्यू हो जाएगी और एसपी के सामने जो है वो एसपी की वैल्यू हो जाएगी। तो सीपी के सामने 4 होगा तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 4। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7। अब देखो 4 रुपए की जब कोई वस्तु 7 रुपए में बेची जाती है तो उस पर लाभ कितना होगा? प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 4 को माइनस कर देंगे और हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 3 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में ही सिखाया था। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो लाभ हुआ वो अपॉन क्रय मूल्य रख देंगे, जितना भी हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है जो, वो नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? 3 हमारा क्या है? प्रॉफिट है, 3 रुपए का प्रॉफिट है तो 3 अपॉन 4 क्या है? सीपी। तो बटा सीपी हो गया, इंटू 100 कर देंगे। अब 400 को 25 बार काटेगा तो 3 इंटू 25 हो गया और फिर लास्ट में 25 को 3 से गुणा करके 75% हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। इतना ही सिंपल आंसर होगा इसका। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार शुरू में समझाने में इतना टाइम लगता है, वरना इस क्वेश्चन को करने में लगभग 20 या 30 सेकेंड ही लगते होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी भी स्पीड बन जाएगी। चलो अब आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ या हानि मतलब पहले हमें देखना होगा कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है या फिर परसेंटेज लॉस निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो 7 वस्तु, 7 नहीं है 10 है, 1 मिनट करेक्शन कर देते हैं, टाइपिंग एरर बहुत हो रखी है आज। 10 नहीं है 7, यहाँ 7 लिख देते हैं, 1 मिनट। 7 है। 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दे रखा है हम लोगों को 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं ना, 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, इसको बराबर रख देंगे 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्याएं कॉस्ट प्राइस के मल्टीप्लाई में है उनको बट्टे में भेज देंगे, किसके? जो सामने संख्याएं होंगी उनके। तो 7/8 आ जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस के जो सामने संख्याएं हैं, जो क्रय मूल्य के सामने संख्याएं हैं, वो क्रय मूल्य का मान हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य के सामने संख्याएं हैं वो विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 7। और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब प्रॉफिट निकालना है हमें, क्योंकि प्रॉफिट ही होगा ना ऑब्वियसली। 7 रुपए की चीज को जब 8 में बेचेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट निकलेगा कितना? 8 में से 7 घटा के कितना? 1 रुपए का प्रॉफिट। तो हमें ये तो पता चल गया है कि हमें प्रॉफिट ही हुआ है। अब हम लोग इजीली क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रखते हैं, कितने का? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद में जो सेलिंग प्राइस है वो नीचे रख देंगे, कितने हैं सेलिंग प्राइस? 7 रुपए। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
एंड हम लोग देखेंगे कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.28%। और इसको जब हम लोग अगर एक लेटर में लिखेंगे, दशमलव के बाद में एक अक्षर में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14.3% अप्रोक्सीमेट। देख लेंगे, वो जो भी आंसर ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को पॉज कर सकते हो और सोल्व कर सकते हो। मैं आगे चलता हूं कि 10 वस्तुएं हैं, उनका सीपी दे रखा है किसके बराबर, 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, वही मेथड लगेगा कि सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 20/10। अब सीपी दे कितना रखा है, देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास 2 बचेगा ना सीपी, तो सीपी 2 हो गया। और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 1 हो जाएगा। अब देखो 2 रुपए की चीज को जब तुम लोग 1 रुपए में बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को लॉस होगा। लॉस कितना होगा, 2 रुपए में से 1 घटा के 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस कैसे निकलेगा, जो भी लॉस है उसको ऊपर रख देंगे, अपॉन में क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो हमारा सॉल्यूशन जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो 50% लॉस आएगा। यही हमारा आंसर होगा। इतना ही सिंपल है इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को होमवर्क के लिए दिया है, तुम फटाफट से इसको अभी सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो। यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करोगे, 40 सीपी बराबर 50 एसपी करोगे, फिर सीपी अपॉन एसपी निकालने के लिए 50/40 करोगे, तो 5/4 हो जाएगा ना, 0 0 को काट के। तो सीपी का मान 5 हो जाएगा और माफ कीजिए, हाँ सीपी का मान 5 हो जाएगा और एसपी का मान 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे सॉल्यूशन हो जाएगा, लॉस होगा इसमें। और परसेंटेज लॉस तुम लोग फटाफट से निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एज सीपी एंड एसपी। कई कई क्वेश्चंस में ना सीपी और एसपी के रूप में क्या दे देता है, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट और लॉस दे देता है। फिर हमसे कैलकुलेट करवाता है क्या, परसेंटेज और लॉस। तो हम लोग वो निकालना सीखेंगे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। देखो, सोल्व करने से पहले हम लोग अगर कॉन्सेप्ट सीख लें तो इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी टाइप के मैक्सिमम टाइप की जो बनते हैं इसमें क्वेश्चन, वो सीख लेते हैं। 2 ही टाइप होते हैं। देखो, अगर ऐसे बोल दिया कि तुम लोग 20 आर्टिकल्स बेच रहे हो, कोई भी वस्तुएं हैं वो तुम लोग बेच रहे हो 20, और तुम्हें प्रॉफिट जो हो रहा है वो 2 के सीपी के बराबर हो रहा है, 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर तुम्हें लाभ हो रहा है, तो तुमसे पूछ लेगा कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यही पूछेगा। देखो 1 मिनट इंक इरेज कर लेते थोड़ा। हाँ, अब इस प्रकार के प्रश्नों में तुम्हें एक डायरेक्ट मैं ट्रिक बताता हूं, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर निकल के आएगा। जिस भी टर्म में प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, जिस भी टर्म में, जैसे 2 सीपी है तो मतलब सीपी की टर्म में दे रखा है, तो सभी आर्टिकल्स का सीपी तुम लोग 1 मान लो। जितने भी आर्टिकल बेचे जा रहे हैं उनका सीपी 1 मान लो, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य टोटल 20 बेचे जा रहे हैं, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 20। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, 2 तो है ही। अब सीपी को हमने 1 माना है, तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2। तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 2 रुपए। अब परसेंटेज प्रॉफिट आराम से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने जो तरीका बताया उसी से। ऊपर हम लोग रख देंगे प्रॉफिट, अपॉन में हम रख देंगे सीपी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, और हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 10%। अब इसमें अगर एसपी की टर्म में कुछ दे रखा हो, यानी सेलिंग प्राइस की टर्म में दे रखा हो, तो क्या करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। वही सेम क्वेश्चन है कि तुम लोगों ने बेचे 20 आर्टिकल ही हैं, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट हुआ वो तुम्हें 2 एसपी पे हुआ, 2 के सेलिंग प्राइस पे तुम्हें प्रॉफिट हो गया। अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था तुम लोगों को कि जिस भी टर्म में प्रॉफिट दे रखा हो या फिर लॉस दे रखा हो उसको 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे एसपी की टर्म में दे रखा है, तो हम लोग एसपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना मान लेंगे, 1 रुपया मान लेंगे। जितने भी आर्टिकल्स हमने बेचे हैं उनका सेलिंग प्राइस हम लोग 1 मान लेंगे।
अब देखो वहां पे हम लोगों ने सीपी एक माना था, तो सीपी की वैल्यू जो जितने बेचे उतनी हो गई। लेकिन यहाँ पे हमने एसपी एक माना है, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने कितने बेचे 20 बेचे है ना, तो एसपी की वैल्यू 20 हो जाएगी। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, क्योंकि एसपी की वैल्यू 1 है इसलिए। अब सीपी क्या है, देखो अगर तुम्हें किसी चीज पे 2 रुपए का लाभ हो रहा है और तुम लोग उसे 20 रुपए में बेच रहे हो, तो सीपी तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने पहले लेक्चर में बोला था उसी मेथड से। 20 में से हम लोग 2 माइनस करके सीपी निकाल लेंगे, 18 आ जाएगा। अब एकदम इजी हो गया क्वेश्चन, परसेंटेज प्रॉफिट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर रख देंगे प्रॉफिट, जितने भी रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अपॉन नीचे रख देंगे सीपी। क्रय मूल्य कितना है, 18 रुपए, तो नीचे हमने सीपी रख दिया। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 काटेगा 18 को 9 बार में, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100/9%, या फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 11 सही 1/9%। यही हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एकदम स्पीड बूस्ट हो जाएगी हमारी, हम फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर देंगे। देखो आगे एक आध प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर, 14 वस्तुएं हमने बेची तो कितने का, 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि होती है। हानि होती है, देख लेना, ये थोड़ा ना हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो पहले हम लिखेंगे हमने बेचे कितने हैं, तो बेचे कितने हैं, सेल कितने बेचे हैं, 14। सीधी सीधी बात है, प्रश्न में ही दे रखा है ये तो, 14 बेचे हमने। अब लॉस कितने का हो रहा है, हमें लॉस ही हो रहा है ना। अब लॉस हो रहा है 2 के कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि 2 के क्रय मूल्य के बराबर हमें हानि हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हानि हमें क्रय मूल्य की टर्म में दी हुई है, जो कि ये है। अब हम हर आर्टिकल का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लेंगे। सभी आर्टिकल जितने भी हमने बेचे सबका कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लेंगे, तो हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, जितने भी आर्टिकल्स हम लोगों ने बेचे हैं, लाइक सीपी है तो सीपी का मान 14 आ जाएगा, क्योंकि हमने टोटल कितने आर्टिकल्स बेचे, 14 आर्टिकल्स बेचे हैं इसीलिए। अब हमारा जो लॉस होगा, लॉस कितना हो जाएगा हमें, क्योंकि सीपी तो 1 है। अब 2 सीपी बराबर 2 गुणा 1 करेंगे तो हमारा लॉस कितना आ जाएगा, 2 रुपए। अब आराम से हम लोग परसेंटेज लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा लॉस जो है वो ऊपर रख देंगे, कितना 2 अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 14, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। जब हम लोग 14 को 2 से काटेंगे तो हमारा आएगा 7 बार कटेगा तो 100/7 आएगा, और उसको सोल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो 14.28% आएगा, जो कि फाइनल आंसर होगा। तो देखा आप लोगों ने, एकदम इजी है इनको सोल्व करना। अब आगे चलते एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 20 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुओं को बेचा हमने, तो किसी व्यक्ति को 4 के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई। 20 वस्तुएं बेची तो किसी व्यक्ति को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, वो ही मेथड रहेगा, मेथड कभी नहीं बदलेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कितने आर्टिकल्स हम लोगों ने बेचे हैं। हमने 20 आर्टिकल बेचे हैं तो 20 लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, लॉस हो रहा है किस टर्म में हो रहा है, एसपी की टर्म में, कितने, 4 के एसपी में। तो हम लोग एसपी को कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हम लोग विक्रय मूल्य को कितना, 1 मान लेंगे। अब विक्रय मूल्य जब 1 हो गया तो हमारा टोटल एसपी कितना हो जाएगा, कितने आर्टिकल्स बेचे हमने, 20, तो 20 हो गया। अब लॉस कितने का था, 4 का 4 हो गया। अब सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो तुम लोगों को किसी आर्टिकल पे 4 रुपए का लॉस हुआ और तुम लोगों ने उसे 20 में बेचा है, मतलब कम में बेचा है, तो हम लोग 4 बढ़ा के सीपी निकाल लेंगे। जैसे 20 + 4 करेंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा 24। अब तुम्हारे पास सारे डाटा अवेलेबल हैं। लॉस तुम्हें 4 दे रखा है, सीपी तुम्हें 24 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और फाइनल जो आंसर निकल के आएगा, क्योंकि देखो 4 है, वो 24 को 6 बार काटेगा और 100 में 6 का भाग देंगे तो 16.66% हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और सोल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, तभी जाके चीजें एकदम पक्की होंगी। ये ना थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, एसएससी की एग्जाम में आया था। और ये जो 2000 दे रखा है ना, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फालतू में ही दे रखा है। तुम्हें बस कंफ्यूज करना चाहता है अगला, कि ये तुम लोग सोचो कि 2000 काम कहाँ पे आए और कहीं काम नहीं आएगा। देखो 2000 रुपए में 2 बुक बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 2 बुक बेच रहा है
5 के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ मिल रहा है, तो लाभ प्रतिशत ही हमें ज्ञात करना है। एकदम से आसान क्वेश्चन है, बस ये 2000 नहीं होता ना तो हर कोई सोल्व कर देता, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। जैसे देखो सेल कितना बेच रहा है, 2 ही तो आर्टिकल बेच रहा है, लिख रखा है अगले ने कि 2 बुक बेचकर, तो आर्टिकल बुक ही है तो कितने हो गए, 2। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट किसकी टर्म में है, कॉस्ट प्राइस की टर्म में है, यानी कि क्रय मूल्य की टर्म में है। तो हम लोगों को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 एसपी का। अब एसपी की टर्म में है तो हम लोग एस माफ कीजिए 5 सीपी का, तो सीपी की टर्म में है तो हम लोग सीपी को कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, सीपी को 1 लिख दिया। अब एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो जितने बेच रहे हैं उतना सीपी की वैल्यू हो जाएगी। सीपी हमारा 2 हो गया, प्रॉफिट हम लोग सीपी की जगह 1 रखेंगे तो 5 का प्रॉफिट हो गया। और देन परसेंटेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, ऊपर हम लोग प्रॉफिट रखेंगे, नीचे हम लोग कितने, उल्टा हो गया ये, 5/2 होगा, ऊपर हम लोग प्रॉफिट रखेंगे, नीचे हम लोग सीपी रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, वरना फिर जब स्लाइड तुम लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा तो उसमें तुम लोग कंफ्यूज होगे। इसको काट देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा है वो है 5/2, तभी तो जाके 250 बनेगा ना। प्रॉफिट हमारा कितने का है, 5 का ही है, इसीलिए हमारा 250 लास्ट में फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी ना उसी की तरह थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें भी तुम लोग चीज़ों को इग्नोर करोगे तो वो ही नॉर्मल पैटर्न बन जाएगा। देखो, 40 लीटर दूध बेचने पर रमेश को 8 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बेच कितना रहा है, 40 लीटर, लाभ कितना, 8 लीटर, किसको, रमेश को, किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमें पूछा है लाभ प्रतिशत। अब देखो इसमें तुम लोगों को कंफ्यूज करने वाली क्या चीज़ है, ये जो लीटर है ना, ये तुम लोगों को कंफ्यूज करेगा, और इसमें कई मेथड लगाएंगे कि लीटर, 1 लीटर की प्राइस मान लेंगे कि इतने रुपए है, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग जस्ट इग्नोर करो बस लीटर को, तुम लोग वो ही क्वेश्चन बना दो इसको कि जैसे 40 आर्टिकल तुम लोग अगर बेच रहे हो तो तुम्हें 8 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो, बस सेम आंसर निकल के आएगा। तो तुम लोग बेच कितना रहे हो, 40 लीटर, प्रॉफिट कितना है, 8 सीपी पर, सीपी की टर्म में दिया है तो सीपी को हम लोग 1 मान लेंगे, 1 रुपया हो गया। अब सीपी कितना है, 40 हो जाएगा, क्योंकि माफ कीजिए सीपी नहीं, एसपी, एसपी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 ही बेच रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने शायद सीपी बोल दिया, एसपी होगा। हम बेच कितना रहे हैं, 40, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। प्रॉफिट कितने का है हमें, 8 रुपए का, क्योंकि 1 है जब एसपी की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब मल्टीप्लाई होगा 8 1 से तो 8 ही आएगा ना। तो अब देखो 40 रुपए की कोई चीज है और वो 8 रुपए लाभ में बिकी है, 40 रुपए में बिकी कोई चीज, उस पे 8 रुपए का लाभ हुआ है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 32, तभी तो इसमें 8 जुड़ के 40 आएगा ना। इसीलिए अब एकदम सिंपल हो गया है, परसेंटेज प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 8 है जो प्रॉफिट है वो ऊपर लिख देंगे, नीचे हम लोग क्रय मूल्य लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 8 32 को 4 बार काटेगा, 400 को 25 बार काटेगा, तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 25। आगे चलते हैं। 70 किलो चीनी बेचने पर डेविड को 14 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल है एकदम, तुम लोग अभी कमेंट में बता दो पॉज करके आंसर कितना होगा। बेच कितने रहे हैं, 70 किलो, लॉस कितने का हो रहा है, 14 के सीपी के बराबर। वही बात है, सीपी के टर्म में दे रखी है, सीपी को 1 मान लेंगे, सीपी को 1 मानेंगे तो हमारा टोटल सीपी कितना होगा, 70 बेच रहे हैं तो 70 सीपी हो जाएगा। इसमें भी तुम लोगों को ना किलो को इग्नोर ही करना होगा, वरना अगर वैल्यू मानने बैठ गए तो एकदम गलत हो जाएगा पूरा। किलो को इग्नोर करो और बाकी वही नॉर्मल क्वेश्चन बना के सोल्व करो। अब जो लॉस है वो सीपी अगर हम लोग 1 रख देंगे तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हमारा हो जाएगा 14 रुपये, क्योंकि 14 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आएगा। अब हम लोग परसेंटेज लॉस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 14 जो हमारा लॉस है उसको ऊपर रख देंगे, बट्टा सीपी कितना 70 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब 14 है वो 70 को 5 बार काटेगा और 500 को 20 बार काटेगा, तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 20% लॉस हो जाएगा। तो आई होप कि तुम लोगों को सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा।
अगर मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। आगे हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जीडी जो 2024 में आने वाले एग्ज़ाम, उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं मेनली, और इससे तो बाहर नहीं जाने वाला है। आगे प्रॉफिट लॉस की 10-12 क्लासेस और होंगी और हाई लेवल पे जाएँगे हम लोग। जीडी के लेवल से तो ज़्यादा ही पढ़ लेंगे हम लोग। अब तुम लोगों को एक बात बतानी थी कि इसी चैनल पे मैं ना कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट करने के लिए ट्रिक्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि जब भी मैं ट्रिक की वीडियो डालूँ तो तुम्हें सबसे पहले मिले, ताकि तुम पीछे न रह जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 4 में। थैंक यू।